तो चलिएगा भाई, एक बार क्लास को सभी लोग शेयर करेंगे। वॉइस वगैरह क्लियर आ रही, कमेंट कर दीजिएगा एक बार, ठीक है ना। चलिएगा, पहला क्वेश्चन देखिए, आप पढ़ेंगे यहाँ पर और इसको ध्यान से देखिएगा। सारा सब कुछ यहाँ से देखिए आपका कवरअप होगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है, पहले तो जब इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो हमको करना क्या होगा। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनको पढ़ेंगे। इसके बाद आप पैसेज पढ़ने का प्रयास करेंगे बाद में, और आज देखते हैं कैसे जल्दी से आंसर आपका आता है। पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे भैया, प्राचीन काल में नारी का स्थान क्या था। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, नारी तो नारायणी की सही व्याख्या क्या है, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा कह रहा देश का उद्धार कैसे होगा, और यहाँ फोर्थ नंबर कह रहा उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। तो सबसे पहले दो क्वेश्चन आप देखेंगे, प्राचीन काल में नारी का स्थान क्या है, दूसरा कह रहे नारी तो नारायणी की सही व्याख्या क्या होगी। अब चलिएगा पैसे जब देखिएगा यहाँ पर देखेंगे, तो सबसे पहले प्राचीन काल में नारी का स्थान क्या था। तो यहाँ पर देखेंगे प्राचीन काल में नारी का जो स्थान था समाज में कैसा था, अग्रणी था। तो देखिए आपका मिल चुका है यहाँ पर ऑप्शन में भी, प्राचीन काल में नारी दासी थी, प्राचीन काल में नारी का स्थान क्या था, अग्रणी था। बिल्कुल यहाँ पर बी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ेगा, और जल्दी आप इसका आंसर पता लगा लेंगे। दूसरा देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, तो कह रहा नारी तो नारायणी की सही व्याख्या क्या है। अब यहाँ पर जाइएगा, अब इसकी सही व्याख्या आपको बताना है दोस्तों, क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा कह रहा ऐसा कहा जाता था कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। भारत के मध्यकाल में नारी का पतन शुरू हुआ, मध्यकाल के अंत तक नारी दासी या गुलाम बन गई, और कह रहा चार दीवारी में कैद हो गई। किंतु 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती आदि समाज सुधारकों ने नारी जगत की काया पलट दी। नारी उत्थान की ओर बढ़ती गई। आज आधुनिक नारी के जमीन से लेकर आसमान तक में अपना कब्जा जमाया है। तो नारी तो नारायणी जो है ना, उक्त को सिद्ध कर दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या सिद्ध कर, वास्तव में देखा जाए तो नर और नारी एक रथ के दो पहिए हैं। रथ को सुयोग ढंग से चलाने के लिए दोनों से संतुलन चाहिए। शिक्षित नारी परिवार के उदाहरण, प्रत्येक घर में नारी का सम्मान होना चाहिए। समाज में प्रचलित कुप्रथाओं से लड़ना अनिवार्य है। नारी ने अपना जो स्थान प्राप्त किया है उसे मजबूत बनाने के लिए नर और नारी दोनों को तत्पर रहना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल इसका आंसर निकालेंगे। बिल्कुल भाई रूबी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो यहाँ देखिए नारी नारायणी की तरह पूजनी है, ठीक है ना। दूसरा यहाँ से क्या हो जाएगा, नारी कोई अधिकार नहीं है, नारी गुलाम थी, नारी के मान सम्मान में कमी होना। तो यहाँ पर नारी तो नारायणी देखिए अभी बात की है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे नारी नारायणी की तरह पूजनी हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी आप लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ से पूरा प्रश्न आप निकालेंगे और इसका पूरा सेंस लेंगे। तो इसका जो सेंस आएगा आपका नारी नारायणी की तरह पूजनी हो जाएगी, क्योंकि नारी के विषय में सारी जो आपकी इसकी विशेषताएं सारी पॉजिटिव बताई गई हैं। चलिएगा, देश का उद्धार कैसे होगा। अब यहाँ पर देखिएगा देश का उद्धार कैसे होगा, अभी बताया यहाँ पर। तो नारी जो है ना शिक्षित रहेगी तो केवल सम्राट सुधारक के प्रयत्न से या फिर समाज में नारी को समान स्थान देने तथा उसके शिक्षित होने से, तो भैया देश देखिए तभी आपका उद्धार हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समाज में नारी को स्थान देने तथा उसके शिक्षित होने से देश क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देश का भैया उद्धार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर भी आप इसका राइट आंसर आराम से कर देंगे। तो कह रहा है उपयुक्त गद्यांश का जो शीर्षक है, तो यहाँ पर आपको शीर्षक दोस्तों बताना, शीर्षक क्या हो जाएगा। तो भारत मेरा देश, नारी तू नारायणी, भारत और गरीबी मेरे सपनों का भारत। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शीर्षक आपका हो जाएगा नारी तू नारायणी, आपका शीर्षक बन जाएगा भाई। चलिएगा 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसका राइट आंसर आप सभी लोग करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अल्प विराम का चिन्ह क्या है। तो यहाँ पर आपको दिखाना है क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर देखेंगे, सेकंड देखेंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे थर्ड देखेंगे, फोर्थ देखेंगे। तो अल्प विराम को बताना है क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है, जल्दी से सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिएगा। चलिएगा वीडियो को लाइक करेंगे सभी लोग। तो अल्प विराम का जो चिन्ह हो जाएगा तो बी नंबर आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जल्दी से, यहाँ पर कह रहा है भाई निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है। तो यहाँ पर अघोष वर्ण आपको बताना है पा है, बा है, घा है
और गा है। तो यहाँ पर आपको बताना 6 नंबर में, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे किसी भी वर्ग का जो पहला और दूसरा जो अक्षर होता है वो आपका क्या कहलाता है, अघोष होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर जो बनेगा पा जो हो जाएगा यहाँ पर आपका अघोष हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। चलिएगा जी, कह रहा निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है। अब यहाँ पर बताइएगा महाप्राण जो व्यंजन है दोस्त वो कौन सा है। तो यहाँ पर कह रहा ता होगा, भा होगा, दा होगा या फिर माँ होगा। तो महाप्राण की व्याख्या करना है आपको, तो यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा, ठीक है। तो महाप्राण आप यहाँ बताएंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर आपका 7 नंबर देखेंगे, जो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ड होगा वो आपका हमेशा क्या कहलाएगा, महाप्राण कहलाएगा। दूसरा और चौथा ये आपका क्या कहलाएगा, महाप्राण। महाप्राण की श्रेणी में दोस्तों आएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भा जो आपका हो जाएगा ये महाप्राण में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा सी नंबर 7 का राइट आंसर बन जाएगा। बिल्कुल भाई सही आंसर आ रहा। निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। अब यहाँ पर बताना उत्तर प्रदेश की दोस्त बोली कौन सी नहीं है। तो मेवाती है, भोजपुरी है, कन्नौजी या फिर ब्रज है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो बोली है दोस्तों वो कौन सी नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो मेवाती है आपकी, तो मेवाती जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। ये आपकी मेवाती जो है ना, ये कहाँ की हो जाएगी, ये आपकी राजस्थान की हो जाएगी। कहाँ की दोस्तों हो जाएगी, राजस्थान की हो जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर सभी लोग राइट आंसर करेंगे बिल्कुल। सुब्रत को खोजत फिरें कवि व्याभिचारी चोर, इसमें जो अलंकार है तो क्या हो जाएगा, आपको बहुत बार ये सिखाया गया है। तो यहाँ पर बिल्कुल ये तो सभी को याद भी होगा पैसेज। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, श्लेष होगा, उपमा होगा, रूपक होगा या फिर अनुप्रास होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल ही बताना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा श्लेष अलंकार बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक शब्द से बहुत से जो अर्थ जहाँ पर चिपके होते हैं वहां पर आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पर सुबरन जो हुआ है, यहाँ पर सुबरन क्या हो जाएगा, सुबरन को खोजत फिरें कभी व्याभिचारी चोर, दोनों व्यक्ति जो है ना सुबरन के लिए यहाँ पर बात कही गई है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। कौन सा अयादि संधि का दोस्त उदाहरण है। अयादि संधि बताएंगे आप सभी लोग, कौन सी हो जाएगी, पावक होगी, महेंद्र होगी, एकैक होगी, उन्नत होगी। तो अयाद संधि का जो उदाहरण हो जाएगा 11 नंबर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा। सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिएगा अयादि संधि का जो आपका उदाहरण बनेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट नंबर पावक जो हो जाएगा, बिल्कुल पौ प्लस अक जो यहाँ पर आपका बनेगा। तो पावक यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आपका अयादि संधि में जाएगा। तो फर्स्ट नंबर दोस्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर कह रहा कौन सा स्थायी भाव नहीं है। अब कौन सा स्थायी भाव नहीं है, निर्वेद है, जुगुप्सा है, विस्मय है, करुण है। तो कौन सा स्थायी भाव यहाँ पर नहीं है 12 नंबर में देखेंगे तो बिल्कुल जो आपका यहाँ पर डी नंबर दिया गया ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्थायी भाव नहीं हो जाएगा। यह क्या भैया, स्वयं क्या है, ये क्या होता है, रस होता है। करुण क्या होता है भाई, रस होता है। ये खुद ही रस है और बाकी सभी क्या हो जाएंगे, आपके स्थायी भाव आपके बन जाएंगे। अपने को संकट में डालना, इसका सही अर्थ जो है ना सही मुहावरा लिखना है तो क्या हो जाएगा, अपने को संकट में डालना। तो यहाँ पर देखेंगे बिल्ली के गले में घंटी बांधना, भैंस के आगे बीन बजाना, मक्खियाँ मारना, भीगी बिल्ली बनना। तो यहाँ पर जो हो जाएगा अपने को संकट में डालना, इसका सही मतलब जो आपका बनेगा दोस्त क्या हो जाएगा, बिल्ली के गले में घंटी बांधना आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। कह रहा रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कालवाचक क्रिया विशेषण है, भाववाचक संज्ञा पर कह रहा समुच्चय बोधक अव्यय हो। तो यहाँ पर आपको बताना के लिए अच्छा नहीं, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो भर शब्द दिया गया है तो यहाँ पर आपको देखना बताना है क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल देखें सभी लोग कमेंट करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण ये आपका कहलाएगा। फर्स्ट नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा क्या हो जाएगा, कालवाचक विशेषण दोस्तों कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिल्कुल भाई सौरभ सिंह अनाया
चलिएगा, उत से आपका निर्मित शब्द जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा दोस्त? उत से आपका निर्मित शब्द बताना है, कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपको कमेंट करना है दोस्तों। आपका अवकाश है, उपकार है, या फिर उच्चारण है, बताइएगा सभी लोग क्या बनेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 15 नंबर में, तो यहाँ पर आपका उच्चारण जो हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर, यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा भाई। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा स्वर्ग का संधि विच्छेद करना है, क्या हो जाएगा? स्वर्ग का संधि विच्छेद करिएगा तो स्वा प्लस गा हो जाएगा, सर प्लस गा हो जाएगा, या फिर सी नंबर या फिर डी नंबर। तो यहाँ पर 60 नंबर अगर आप देखेंगे तो इसका स्वर्ग का जो विषय संधि विच्छेद जो बनेगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका स्वा प्लस गा आपका राइट आंसर जो बनेगा, ये नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से एक शब्द जो है ना स्थूल का विलोम है। तो स्थूल का विलोम देखिए क्या होता है, सभी को पता होना चाहिए। तो यहाँ सूक्ष्म हो जाएगा, दुर्बल होगा, तन्वी होगा, शाश्वत होगा। तो स्थूल का विलोम शब्द आपको 70 में बताना है दोस्तों। स्थूल का जो विलोम हो जाएगा दोस्त क्या हो जाएगा? सूक्ष्म आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। क्या हो जाएगा? सूक्ष्म आपका करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर देखेंगे, बिल्कुल भाई करेक्ट आंसर आ रहा है। यहाँ पर देखिए कह रहा है जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां दोस्त अलंकार कौन सा होता है। तो ये आपको बताना है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। तो 18 नंबर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप बताना है क्या हो जाएगा। तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बी नंबर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो यहाँ पर देखिएगा 15-15 होती हैं, 16-16 होती हैं, 17-17 होती हैं, 14-14 होती हैं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 19 नंबर आप सभी लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 16-16 मात्राएं जो लोग कर रहे हैं बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बताना समास कौन सा हो जाएगा। अभिभाव समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, द्विक समास होगा, बहुब्रूही समास होगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा क्या हो जाएगा, यथाशक्ति में कौन सा समास होता है सभी को पता है। तो यहाँ पर आपका अभिभाव समास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो अव्यय हुआ है यथा जो आपका यहाँ पर अव्यय लगा हुआ है। कह रहा विसिक किस शब्द का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर विसिक आपको बताना है दोस्त किसका पर्यायवाची है। तो बुद्ध का है, बाण का है, तरु का है, सरोवर का है। विसिक जो आपका पर्यायवाची बताना है किसका हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो आपका बाण हो जाएगा, बी नंबर दोस्त बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। चलिएगा, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है। कौन सा शब्द जो होता है सदैव बहुवचन होता है। लड़का है, घोड़ी है, प्राण है, चिड़िया है। तो यहाँ पर आपको बताना है 22 में तो सदैव बहुवचन कौन सा रहता है। तो सभी को पता है यहाँ पर जो प्राण होता है भाई, सभी यहाँ पर क्या होता है सदैव आपका बहुवचन शब्द में होता है। तो बी नंबर यहाँ पर दोस्त आपका राइट आंसर, प्राण आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिएगा, कारक के लिए कारक का परसर्ग आपको बताना है। कारक के लिए का आपको बताना है परसर्ग क्या होता है। संप्रदान के और या फिर करण होता है, अपादान या फिर अधिकरण। किसके लिए भैया के लिए का यूज होता है। तो जल्दी से यहाँ पर आप सभी लोग बताएंगे 23 नंबर में क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो संप्रदान जो आपका बनेगा बिल्कुल यहाँ पर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर जो बनेगा 23 में देखिएगा क्या हो जाएगा। संप्रदान कारक का जो परसर्ग होता है जो उसका विभक्त चिन्ह जो होता है के लिए होता है। चलिएगा, बिल्कुल भाई सही आंसर आ रहा है सौरभ के। मन हरण का आपका दिया गया है, कवित्व के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं। तो मन हरण यहाँ पर कह रहा है भाई कवित्व के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं। 33 होते हैं, 31 होते हैं, 32 होते हैं या फिर 30 होते हैं। तो भाई कितने वर्ण होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल यहाँ पर आपका 31 वर्ण होते हैं। तो सी नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर जो चला जाएगा, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण छांटिए। रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपको बताना है। 25 में देखेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है दोस्तों। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ वहाँ कल बहुत जैसे तैसे। तो रीतिवाचक क्रिया आपको बताना 25 में क्या हो जाएगा। बिल्कुल क्या यहाँ पर आपका देखेंगे तो क्या हो जाएगा।
तो बिल्कुल यहाँ पर 25 का सभी लोग करेक्ट करेंगे। तो जैसे तैसे यहाँ पर आपका डी नंबर देखिए आ चुका है, रीतवाचक क्रिया, जैसे तैसे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर जाएंगे। कह रहा अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है, तो यहाँ पर बताना वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना विस्मयादिबोधक प्रश्न चिन्ह या फिर आपका अर्धविराम या फिर आपका दोहरा अवतरण। तो यहाँ पर किसका यूज किया जाएगा 26 नंबर में देखिएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका विस्मयादिबोधक का भाई प्रयोग किया जाएगा। बिल्कुल राम जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होता है। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए जो शब्द होगा 27 में देखेंगे आप सभी लोग, तो वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर स्वावलंबी है, बलिष्ठ है, आत्मनिर्भरी है, आत्मविश्वासी है। तो अपने सहारे पर रहने वाले के लिए जो एक शब्द आपका कहलाएगा, तो 27 नंबर देखेंगे तो ये आपका ए नंबर स्वावलंबी बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। बारात का तत्सम रूप दोस्तों क्या होता है। बारात का जो तत्सम रूप होता है उसको बताइएगा। आपका देखिए फर्स्ट हो जाएगा बारात हो जाएगा, बारात होगा, वर यात्रा होगा या फिर बरात होगा। तो बारात का दोस्त यहाँ पर तत्सम बताना है 28 में। तो यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे वर यात्रा आपका बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है। यहाँ पर आपको बताना भैया हल्दी घाटी के रचनाकार कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पर कह रहा है श्याम नारायण पांडे, राणा प्रताप, हरिवंश और आपका सोहनलाल द्विवेदी। तो चलिएगा यहाँ पर आपको बताना है 29 में क्या बनेगा। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए विकल्पों में आपको बताना है, दिए गए विकल्पों में से सही शब्दों का चयन करें, रिक्त स्थानों को भरें। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या कह रहा है, ये चारों आपस में वैज्ञानिक विषयों पर करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, अक्सर चर्चा, एकत्रित पढ़ाई, जुटकर टिप्पणी या फिर मिलकर प्रयोग। तो 30 नंबर में जो आपका राइट आंसर बनेगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा, ये चारों अक्सर आपस में वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा करते रहते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे तो इसका दोस्त फर्स्ट नंबर राइट आंसर बन जाएगा। 31 देखेंगे और इसका जल्दी से राइट आंसर आप सभी लोग करिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, समझ में आ रहा होगा। तो बिल्कुल भाई राधे, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग राधे का भाई। तो यहाँ पर देखिएगा इसको क्या कह रहा है, यहाँ पर बताना है जिस प्रकार दहकना और उसी प्रकार उसके स्वभाव का मनुष्य का धैर्य या फिर कह रहा है अग्नि का धर्म। तो यहाँ पर कह रहा है पर्याय होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे क्या बनेगा, 31 नंबर में आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर सीरियल से लगाना है, क्या हो जाएगा, वाक्यों का सही क्रम किस प्रकार लगेगा। तो ये आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जिस प्रकार अग्नि का धर्म, जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है, उसी प्रकार मनुष्य का जो धैर्य है उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सी नंबर दोस्त भैया बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर आया, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बदलती होती है, कह रहा बलवती होती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर 32 में बताना क्या होता है, जीवन जीने की इच्छा का मतलब आपको बताना है, बस इसका वाक्यांश आपको बताना क्या हो जाएगा। जीवन जीने की इच्छा क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो भाई जीवन जीने की जो इच्छा है तो यह क्या कहलाता है, यहाँ पर देखिएगा तो ये जीजी विषा आपको रोज आपको बताया जा रहा है। फर्स्ट नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्त हो जाएगा। बिल्कुल देखिए सौरभ का, निखिल, राम जी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर इसका आ रहा है। यहाँ पर देखिएगा कहता भैया निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। अब कौन सा शब्द जो तद्भव है ये आपको बताना है। रक्षा है और आपका प्राण है, विद्या है और घर है। तो आपको तद्भव बताना क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल ही सरल आंसर यहाँ पर इसको करना है। जो घर आपका दोस्त हो जाएगा वो आपका तद्भव कहलाएगा। बिल्कुल रामो स्टडी ए नंबर। तो यहाँ पर आप देखिए करेंगे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर आपको बताना है। 34 पे जाएंगे दोस्त। तो यहाँ पर करना है आपको दूध का धुला होना, दूध का धुला होना, निर्दोष होना, पाप करना, दोषी होना, चोरी करना। तो भाई दूध का धुला होना उसका मतलब आपको बताना 34 में। तो क्या हो जाएगा, निर्दोष होना। क्या हो जाएगा भाई, निर्दोष होना।
रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो रौद्र रस जो है ना, इसका स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है, क्रोध होता है, उत्साह होता है, विस्मय होता है। तो रौद्र रस का बहुत बार बता चुके हैं, इसका जो स्थायी भाव होता है दोस्त क्या होता है? क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध होता है। तो सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। 36 पे जाएंगे और यहाँ पर इसको राइट आंसर करिएगा। खान पान में कौन सा समास है? तो द्विगु है, तत्पुरुष है, अव्ययभाव या फिर द्वंद्व। बिल्कुल आशा करते हैं सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। तो खान पान में जो आपका हो जाएगा, यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा, जिसमें क्या होता है? दोनों पद समान होते हैं तथा और शब्द का लोप होता है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर, जैसे खान पान, खान और पान। हिंदी साहित्य की जो आपका दिया गया है, लब्ध प्रतिष्ठित कृति कामायनी के रचनाकार कौन है? तो सुदर्शन है, जयशंकर प्रसाद हैं, प्रेमचंद है या फिर आज्ञे हैं। तो कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पर 37 में आप सभी लोग करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो बनेगा जयशंकर प्रसाद आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भाई करेक्ट आंसर कर रहे हैं सभी लोग, राइट आंसर देखिए कर रहे हैं। रामोल, राधे, निखिल, सौरभ, अनाया। चलिएगा 38 पे करिएगा भाई इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी आपको बताना क्या होता है? मीन का समानार्थी बताइएगा 38 में सभी लोग। क्या हो जाएगा? तो मीन का क्या हो जाएगा? झस हो जाएगा, सिलीमुख हो जाएगा, षटपद हो जाएगा, अलिफ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या बनेगा? तो मीन का जो समानार्थी आपको बताना क्या हो जाएगा भाई? चलिएगा जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये झस दिया गया है, इसका मतलब जो होता है भैया मछली होता है। क्या होता है? मछली। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? यहाँ पर जल्दी से बता दीजिए मिश्र वाक्य क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर दोस्तों कर देना है। क्या बन जाएगा? तो एक बहुत ही सुंदर लड़की कहीं जा रही थी, मेरा विचार है कि हिंदी का एक साप्ताहिक पत्र निकालूं, मुझे वहां जाना था, वह पुस्तक मोहन की थी। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य आपको बताना है 39 में कौन सा बनेगा। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, मेरा विचार है कि हिंदी का एक साप्ताहिक पत्र निकालूं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा मिश्र वाक्य का, तो यहाँ पर बी इसका राइट आंसर का दोस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है? ऋतुसम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानना है। तो यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा? ऋतुसम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानना है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है कुल या कुल, रात्रि दिशा, या फिर कह रहा किरण रश्मि, या फिर अभिलाषा इच्छा। तो 40 नंबर देखेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा ए नंबर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुल और कुल आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा भाई। चलिएगा बिल्कुल ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है, कौन सा बनेगा? तो अधिकार है, अध्ययन है, अनुसरण है, आगामी है। तो यहाँ पर कह रहा शुद्ध शब्द आपको बताना 41 में। तो 41 में जो आपका शुद्ध हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आपका अध्ययन लिखा है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो अध्ययन लिखा है बिल्कुल देखिए आ रहा है राइट आंसर, सी नंबर दोस्त आपके करेक्ट हो जाएंगे। वीर रस का स्थायी भाव आपको बताना है क्या हो जाएगा। 42 नंबर देखेंगे, वीर रस का जो स्थायी भाव है वह क्या हो जाएगा? उत्साह होगा, या फिर निर्वेद होगा, या फिर कह रहा है रति होगा, या फिर क्रोध हो जाएगा। तो वीर रस का स्थायी भाव आपको बताना है दोस्तों क्या हो जाएगा। तो 42 में आप सभी लोग देखेंगे तो इसका स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। उत्साह यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा, वीर रस का उत्साह जो हो जाएगा इसका स्थायी भाव हो जाएगा। चलिएगा बिल्कुल निखिल, राधे, सौरभ, राम जी, निधि, अनाया बिल्कुल ही सही आंसर कर रहे हैं। चलिएगा फिर से देखेंगे 43 नंबर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आज आपकी पहली क्लास थी हिंदी की, आपकी रोजाना आपकी 7:30 बजे क्लास आएगी। तो यहाँ पर देखेंगे आपको राइट आंसर करना है दोस्त। क्या हो जाएगा? देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। इस वाक्य में देव शब्द का बहुवचन बताएं। तो देव का बहुवचन भाई क्या होता है? बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे देवगढ़ होता है, देवलोक होता है, देवजन होता है, देवव्रत होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर आप देखेंगे
जो आपका देवगढ़ दोस्त हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आपका राइट आंसर बन जाएगा भाई। बिल्कुल भाई सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्या कह रहा है, दृश्य बहुत ही मनोरम था, दृश्य बहुत ही मनोरम था। तो यहाँ पर देखिएगा गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा, दृश्य बहुत ही मनोरम था। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना क्या हो जाएगा, तो 44 का करेक्ट आंसर करना क्या बनेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो गुणवाचक विशेषण आपका बिल्कुल ही राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुणवाचक आपका विशेषण हो जाएगा। निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, यहाँ पर आपको बताना है अशुद्ध वाक्य कौन सा है। मैंने उससे बात की थी, सूर्य पूर्व में उगता है, यह बात हर कोई जानता है, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप कह रहा है अशुद्ध वाक्य आपको बताना कौन सा हो जाएगा। तो 45 में देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी नंबर, तुम्हारे से नहीं, क्या हो जाएगा, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। यहाँ पर डी नंबर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। 46 नंबर देखेंगे, कह रहा बाढ़ पीड़ितों की सहायता से के संबंध में एक पत्र लिखा जाता है, तो भाई वो पत्र किसको लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे लेखाधिकारी महोदय को, जिलाधिकारी को, कुलपति महोदय को या फिर आचार्य महोदय को। तो भाई किसको लिखा जाएगा, 46 नंबर देखेंगे तो यह आपका लिखा जाएगा जिला अधिकारी को। तो यहाँ पर देखेंगे बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में जो पत्र लिखा जाएगा वो जिला अधिकारी को दोस्तों लिखा जाएगा। तो बी नंबर आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑर्डर के लिए सही जो है ना सटीक शब्द कौन सा है। निर्देश है आपका, ये निर्देश है, आदेश है या फिर अनुदेश है। तो ऑर्डर के लिए आपको बताना है, बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार ऑर्डर ऑर्डर। तो 46 नंबर आपको बताना क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल ऑर्डर्स मीन क्या होता है, आदेश देना। सी नंबर यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखिएगा सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा 48 देखिएगा, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है। तो पुस्तक पढ़ी जाती है यहाँ पर आपको दोस्तों वाच्य बताना है। तो कृतवाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा, फिर क्रियावाच्य हो जाएगा। पुस्तक जो है ना पढ़ी जाती है दोस्त, यहाँ पर कौन सा वाच्य हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर सभी लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपका बी नंबर कर्मवाच्य आपका राइट आंसर बन जाएगा। कृत्रिम निम्न में से कौन सा विलोम है। तो यहाँ पर कह रहा है कृत्रिम निम्न में से किसका विलोम है। 49 में सभी लोग जवाब देंगे, क्या हो जाएगा, कृत्रिम जो होता है एक तरीके बनावटी होता है जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई, क्या हो जाएगा। बिल्कुल देखिए राइट आंसर निखिल का आ चुका है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा। चलिएगा देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द कौन सा है। तो भाई बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है दोस्तों, क्या हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका वायु और अग्नि दिया गया है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे फर्स्ट नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई चलिएगा ये देखिए आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।